सुखमाल ने भगवान से कही, भगवान की वंदना करके वो वापस लौट गया। एक टुकड़ा बात बीच में और रहती है। जिस समय श्री कृष्ण और गसुकमाल ये भगवान के दर्शनों के लिए आ रहे थे, उस समय रास्ते में एक घटना घटी थी। और वो घटना क्या घटी थी? द्वारिका से बाहर निकलने के बाद में ऐसे मैदान थे, उनकी नजर पड़ी, एक और कुछ कन्याएं खेल रही थी। उनमें से एक कन्या थी जो अति सुंदरी थी। उसके हाथ में सोने की गेंद थी, बहुत अद्भुत। और बाकी कन्याएं सब, उन सबको देखकर ऐसा लगता था कि चंद्रमा और सितारों का योग हो, ऐसा लग रहा था। श्री कृष्ण ने देखा, हाथी पर बैठे हुए मन में ख्याल आया, गसुकमाल का विवाह करना है। अनेक स्थानों से, अनेक जगहों से कितने ही रिश्ते आए हैं, कितने ही संबंधों को स्वीकार किया गया है, क्यों ने इस कन्या का विवाह भी गसुकमाल के साथ कर दिया जाए। ऐसा सोचा, उन्होंने सेवक को बुलाया, इधर आओ। वो बच्ची खेल रही है, उनमें वो जो अति सुंदरी कन्या है, जाओ पता करो ये किसकी बेटी, इसका क्या नाम है, और इसके पिता के पास जाना, जाकर कहना कि कृष्ण तुम्हारी बेटी को अपने भाई के लिए चाहते हैं, विवाह का प्रस्ताव तुम्हें स्वीकार हो तो निमंत्रण है, और अगर वो स्वीकृति दे दे तो इस कन्या को कन्या अंतःपुर में छोड़ाना। कन्या अंतःपुर एक कन्याओं का महल था, वहां पर जो जो रिश्ते आए थे उन कन्याओं को रखा जा रहा था, ताकि एक ही दिन, बहु विवाह था उस समय में, एक ही दिन सबका विवाह संपन्न हो जाए। इसको वहां छोड़ाना और देखना कोई कष्ट न हो। और एक बात और ध्यान रखना, अगर इसके पिता की इच्छा हो तो लाना, जबरदस्ती नहीं करना। ठीक है। वह सेवक गया था, उसने पता किया कि द्वारिका में सोमिल नाम का एक ब्राह्मण रहता है, विद्वान, ऋग्वेद आदि चारों वेदों का ज्ञाता, और वह अपने ब्राह्मण धर्म के जो क्रिया कांड होते हैं उसका करने वाला है। उसकी पत्नी का नाम सोमश्री है और ये उनकी लड़की है, इसका नाम सोमा है। ये पता किया। उस राज सेवक ने सोमिर ब्राह्मण के सामने जाकर प्रस्ताव रखा, मैं वासुदेव श्री कृष्ण का सेवक हूं, उन्होंने मुझे भेजा है, ये प्रस्ताव है, अगर तुम चाहो तो अपनी पुत्री का विवाह उनके छोटे भाई गसुकमाल के साथ कर सकते हो। ये प्रस्ताव है, अगर तुम्हें ये स्वीकार हो प्रसन्नता से, तो फिर तुम अपनी पुत्री को कन्या अंतःपुर में वहां भेजो। इतना बड़ा प्रस्ताव राजघराने से और श्री कृष्ण की ओर से, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे लिए, लड़की के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं। और उन्होंने तभी उस कन्या को बुलाकर, सोमा को बुलाकर, जो भी कुछ गृहस्थों के तिलक करना, कुछ और करना वो करना, और ये सब कार्य करके उसको कन्या अंतःपुर में भिजवा दिया। बेटी जाओ वहां रहो, वहां सभी व्यवस्थाएं थे और कन्याएं भी वहां थे, उसको वहां भेज दिया गया। उसने आकर के सूचना श्री कृष्ण को दे दी। बंधु आगे का भी मैंने बताया कि कृष्ण वाणी सुन करके लौट आए और गसुकमाल ने भगवान से उनकी वाणी सुनकर वैराग्य हुआ, मन की भावनाएं व्यक्त के, और भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी खुशी हो ऐसा कर सकते हो। गसुकमाल महलों आए, सामने मां मिली। माता प्रणाम। प्रणाम। अच्छा बेटा, सिर पुचकारा। कहां गया था? भगवान के गया था।
बहुत देर लगा दी। हाँ, मैंने ना भगवान से कई सवाल पूछने थे। फिर पूछ लिए? हाँ, मैंने पूछ लिए। चलो, बड़ा अच्छा है, तूने भगवान के दर्शन कर लिए, तेरी आंखें पवित्र हो गई, तूने वाणी सुन ले, तेरे कान पवित्र हो गए। बंधुओं, कथा को कथा रूप में न लो, इस कथा को अपने जीवन के साथ जोड़ो। संत के दर्शन करके आंखें धन्य हो जाती हैं, भगवान की वाणी शास्त्र श्रवण करके कान धन्य हो जाते हैं, और जब इसको हृदय में कोई धारण कर लेता है, उसका जीवन और उसका अंतर वो धन्य हो जाता है। बेटा, तो धन्य हो गया। माता श्री, हाँ बेटा, भगवान की वाणी सुनकर मैंने संसार के सही स्वरूप को जान लिया। अच्छा, अब मेरे मन के अंदर आया है कि ये संसार तो ऐसा है, खेला सवा, जैसे खंखार होता, छोड़ने के लायक होता है, कुछ नहीं है। हाथी कीचड़ में फंस जाए, निकल जाना ही उसके लिए श्रेष्ठ है, पर निकलना बड़ा मुश्किल हुआ करता है। माता, मैंने सोचा ये जन्म मिला है, इसको सार्थक कर लो और सफल बना लो। ये जो सुख, भोग, महल, ऐश्वर्य, ये सब परिवार, ये एक बार नहीं, जीवन है अनंत बार पाया है, भोगा है, और सब छूट गया। क्या कर लिया? छोड़कर जाना पड़ा था। एक दिन ये भी छूट जाएगा। मेरे मन में आया है कि मैं आत्म कल्याण कर लूं, जीवन को सफल बना लूं। वो कैसे बेटा? बस मैंने ये सोचा है, मैं अब आपके पास आया हूं, आपकी आज्ञा चाहता हूं, आप मुझे आज्ञा दो और मैं भगवान के चरणों में जा करके दीक्षा ग्रहण करूं। अभी तक मां बहुत प्रसन्न थी, बड़े प्यार से बात कर रही थी। जब बेटे ने ये कहा कि मैं दीक्षा लूंगा और मैं भगवान के पास जा रहा हूं, ये बात कही, मोह का ऐसा उदय हुआ, ऐसा उदय हुआ कि मां इस वाक्य को सुन नहीं सकी। इतनी प्रतिक्रिया हुई और वो जमीन पर गिर पड़े, मूर्छा आ गई। इसके कल्पना करते मेरा बेटा मुझे छोड़ करके चला जाएगा, इतना भारी दुख होने हुआ। मूर्छा आ गई, एकदम से महल के अंदर शोर मच गया, सब आ गए, एकत्र हो गए, और जो भी महल में थे सब। माता मूर्छित पड़ी हुई थी। श्री कृष्ण को पता चला कि मां मूर्छा आ गई और पड़ी हुई है। वो भी आए, सब आए, कृष्ण महाराज की रानियां आए, सबके सब। उपचार जैसा भी था, शीतल जल की छींटे देने का था, हिलाने का था, कुछ करने का था, शीतल उपचार किया गया। उपचार करने के बाद मां ने आंखें खोली। कृष्ण बोले, मां क्या बात है? सुबह पड़ी, क्या बात है, क्या हुआ? इससे पूछो, इससे। सुकमाल, क्या बात होगी? कुछ नहीं। तुमने क्या कह दिया मां को? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो आज्ञा मांगी थी दीक्षा लेने की। मां को मोह कर्म का उदय हो गया और मोह कर्म के कारण से इनको मूर्छा आ गई, और मैंने तो कोई कटु वचन नहीं कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा। भ्राता श्रेष्ठ, ये मोह का परिणाम है। बंधु, सुकुमार अब ज्ञान की बात कर रहा है, ये मोह का परिणाम है, उसके वजह से ये हो गया। अरे तुझे क्या जरूरत है कहने की? भ्राता, मैंने दीक्षा लेनी है, जरूरत, मैंने आज्ञा लेनी है, मैंने आपसे भी आज्ञा लेनी है। मैं दीक्षा लूंगा, आत्म कल्याण करूंगा। मैं नहीं संसार में रहना चाहता, मैं नहीं इन सारे बंधनों में जीना चाहता, आत्म कल्याण करना चाहता हूं। सुन ले और सुन ले, इसकी बातें सुन ले। सुकुमार, ऐसी बातें मत करो। देखो, माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है, माँ मोह में है, इसलिए इनको कष्ट हो रहा है। माता श्री, मोह छोड़ो, सच्चाई को समझो। ये तो संसार के संबंध ऐसे हैं कि बहते हुए पानी के अंदर, नदी के अंदर तिनके इकट्ठे हो जाते हैं,
और साथ बहते रहते हैं, एक लहर आए सारे बिखर जाते हैं। यूं ही होता है ये परिणाम, परिवार और ये सारा संसार यूं ही मिलते हैं और सारे बिछुड़ जाते हैं। अब क्या बात कर रही हो, आप सदा रहोगे, मैं सदा रहूंगा, सब चले गए अपने अपने समय पर। आत्म कल्याण करना यही श्रेष्ठ है। भाइयों, मामला गहरी चर्चा में चला गया। मां ने जितनी बातें कही गसुकमाल ने सबका समाधान किया। श्री कृष्ण बोले, गसुकमाल तू इतनी बातें जानता, हमें तो पता भी नहीं था। इतनी सारी बातें, बात सुन, ये सारी बातें वृद्धावस्था के लिए फिर करना। अब तो देखो घर में रहो और जो तुम्हारे कर्तव्य पूरा करो। माता का कितना प्रेम, प्रेम नहीं, ये मोह है और कुछ नहीं है। मोह के कारण से ऐसा कर रही हैं। बहुत बातें हैं, कितनी बातें बताऊं जो उनके बीच में हुई। आखिर में एक पल आता है जब श्री कृष्ण ने कहा बात बन नहीं रही, थोड़ी सी राजनीति का प्रयोग किया जाए। किसका भाई? बात बन नहीं रही और प्रयोग किया उन्होंने। कृष्ण बोले, गसुकमाल देखो तुम्हारा जन्म राजघराने में हुआ है और तुमने सारी विद्याएं भी पढ़ी है, राजनीति भी तुमने जानी है। हम ये चाहते हैं कि तुम राजघराने में जन्मे, कम से कम तुम एक दिन, एक दिवस में भी राज्य श्रीम, तुम एक दिन के लिए हमारे को राज्य करके दिखा दो। हम शोभा देखना चाहते हैं, तुम राज्य कैसे करते हो, क्या तुम्हारी कला है और हमें कितना अच्छा लगेगा। तुम एक दिन राज्य करके दिखाओ। भाइयों, ये पासा फेंका है। क्या फेंका है? देखें, राज्य का लोभ दिया है। इतना बड़ा साम्राज्य जिसको श्री कृष्ण ने बड़े बल के साथ, ताकत के साथ पाया, और वह अब उन्हें देना चाह रहे हैं। वो देना क्या चाह रहे हैं? लोभ दे रहे हैं कि राज्य का नाम सुनकर लोभ आ जाएगा, लोभ आ जाएगा, स्वीकार कर लेगा, राजा बना और फिर तो संसार में लगा। ये एक उन्होंने राजनीति का प्रयोग करके ये कार्य किया। गसुकमाल ने सुना, चुप हो गए। एक दिन का राज्य करके दिखा दो, चुप हो गए। श्री कृष्ण ने कहा मामला कामयाब रहा। जो सोचा था ना, मौनम स्वीकृति लक्षणम, चुप हो गया तो ठीक है, इसको स्वीकार है। और फिर कह भी दिया, भ्राता श्रेष्ठ, कल आपका हम करेंगे, राज्य तिलक करेंगे और तुम राजा बनोगे और हम देखेंगे तुम कैसे राज्य करते हो। वो चुप थे। माँ ने सुना, खुश हो गई। माँ ने भी सुना, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कृष्ण बोले, माता अच्छा ही करेंगे, ठीक करेंगे, बढ़िया करेंगे। और द्वारिका में तो नगाड़े बज गए और नगाड़ों के साथ घोषणा हो गई कि कल श्री कृष्ण के छोटे भाई गसुकमाल का राजाभिषेक होगा, उन्हें राजा बनाया जाएगा। क्या बात हुई भाई? राज परिवार में क्या हुआ? लोग आपस में बात करते हैं, क्या हुआ भाई? कल तक तो कोई बात नहीं थी। इस परिवार में तो बहुत ही प्रेम है, आपस में छोटे बड़े का बहुत मान सम्मान है। तो फिर ये क्या बात हुई? सत्ता परिवर्तन क्यों हो रहा? लोग बात करते हैं, कुछ कहते हैं भाई बड़े भाई हैं, उनको छोटे से बहुत प्यार है, उन्होंने सोचा होगा चलो अब इसको राजा बना देते। और तो कोई बात नहीं, कोई इनके इस परिवार में कोई आपस में कोई बात तो है नहीं। है तो बड़ा विचित्र भाई, ये कैसे हो रहा है, किस तरह से घटित हो रहा है? बंधुओं और बहनों, चर्चाएं, जितने मुंह उतनी बातें, सब क्या कहते हैं? कृष्ण जो करेंगे वो सही करेंगे, उन्होंने जो निर्णय लिया है वो सही लिया है। हम तो भाई उनके निर्णय को स्वीकार करते हैं। हमने तो कृष्ण थे महाराज, अब वो कह रहे हैं गसुकमाल बनेंगे, वो भी महाराज। चलो, दूसरा दिन हुआ। जैसे कि विधि होती है उनके अनुसार उसी तरह से
जो भी औपचारिकताएं होती हैं, जिनके अंदर तीर्थों से जल लाना आदि तरह तरह की बातें, वो सब की गई। समय शुभ मुहूर्त पर गसुखमाल का बंधुओं राज्याभिषेक किया गया। अभिषेक में बहुतों को तो पता नहीं अभिषेक कहते किसे हैं। सभी तीर्थों का जल आदि मिट्टी आदि डाल करके, सभी औषधियाँ डाल करके जल तैयार किया जाता है। वो जल के द्वारा जिसका अभिषेक करते हैं उसके सिर का सिंचन करते हैं, सिर पर डालते हैं और फिर उसको तिलक करते हैं, फिर से मुकुट पहनाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। फिर घोषणा की जाती है कि ये व्यक्ति राजा हुआ, इसको राजमान किया जाता है, आदि आदि बातें। वो सारी की सारी बातें हो गई, पूरी कर दी गई। अब थोड़ी बात कर लूं, थोड़ी सी। माता हो चाहे पिता हो, छोटे कुछ ज्यादा ही लाडले होते हैं। कुछ है कुछ मामला बहनों, ये मैं वैसे ही कह रहा हूं ये बात। माँ बड़ी खुश थी, कृष्ण राजा थे, बड़ी खुश थे, पर सुकुमार राजा हो गए तो और भी खुशी की बात हो। अत्यंत मन को अत्यंत प्रसन्नता माता देवकी को, सुकुमार मेरा बेटा राजा हो गया, बड़ी खुशी की बात, बहुत खुशी की बात। कृष्ण महाराज ने तो इशारा किया ही, उनको तो खुशी है ही। सारी जनता प्रजा जो भी उपस्थित थी, पूरी राजसभा के सदस्य सब जो भी थे, सब हर्षित और नाद कर रहे थे, जयकार कर रहे थे। इस सब के बीच शांति हुई। कृष्ण महाराज उठे और गसुकुमार सिंहासन पर बैठे, मुकुट उन्हें पहना दिया गया था, अभिषेक हो गया था। अब कृष्ण कहने लगे, गसुकुमार अब तो महाराज हो, अब तुम्हारी आज्ञा सर्वोपरि है। और उन्होंने घोषणा की, श्री कृष्ण ने, द्वारिकावासियों और समस्त मेरे राज्य के लोगों सुन लो, आज से राजा गसुकुमार है और जो इनका आदेश और हुक्म होगा वो सर्वमान्य होगा, सबको मानना पड़ेगा। और कोई अगर इनके आदेश का उल्लंघन करेगा वो मेरा शत्रु होगा और मैं उसको दंड दूंगा। जो ये कहेंगे वही सबको स्वीकार होगा। लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, हमें स्वीकार है ये बात, जो आपने कहा हमें स्वीकार है।